सर, डीआई सर आए हैं। आप सब लोगों को आज के दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विगत वर्ष में जो हमारे वो वोटर जागरूकता का कार्यक्रम चलाया था और उसके बावजूद भी जो हमारी अपेक्षाएं थी जो हमारी, उसके अनुसार वोटर टर्नआउट नहीं हो पाया था। तो इस दिशा में हमें निरंतर प्रयास करने की आवश्यकता है। और जितने भी बच्चे यहाँ पे हैं, आपसे यही अनुरोध है कि जैसे कि आप 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेते हैं तो आप कृपया अपना वोटर रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, अपना कार्ड बनवा लीजिए। और आपके घर में जितने भी लोग हैं, आपके माता पिता हैं, आपके दादा दादी होंगे, आपके रिश्तेदार होंगे, आप उन सब लोगों को इस चीज़ का महत्व बताइए। देखिए, लोकतंत्र की व्यवस्था में जो वोटर होता है वही धरोहर है, वही फाउंडेशन है। और वोटर अगर वोट नहीं करता है, कहीं पे भी वोटर टर्नआउट कम रहता है, तो उस इलेक्शन को इतना मतलब उसकी जो क्रेडिबिलिटी है वो कम हो जाती है, मतलब कि लोगों ने इंटरेस्ट ही नहीं लिया वोट देने में। तो आप ही लोकतंत्र की व्यवस्था को चलाने वाले हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपके मनपसंद के लोग शासन में आए, सरकार में आए, तो आपको वोट करने के लिए निकलना ही पड़ेगा। और आपके परिवार के जितने भी लोग हैं, आपके दोस्त हैं, सगे संबंधी हैं, उनको भी इस चीज़ के बारे में बताना पड़ेगा। क्योंकि भारत एक लोकतंत्र, इस लोकतंत्र की व्यवस्था को पाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। आज़ादी के बाद हमें वोट करने का अधिकार मिला, जो कि बहुत सारी डेमोक्रेसीज में भी उस टाइम पे नहीं था। तो इस चीज़ की हमें वैल्यू करनी चाहिए और हमें इसे अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए। और ये हमें एक अधिकार दिया गया है, लेकिन अधिकार के साथ साथ ये हमारी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। और जैसे हम अपने समाज में, अपने परिवारों में अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं, इसी प्रकार हमें देश के प्रति भी अपनी ये जिम्मेदारी निभानी बहुत जरूरी है। गणतंत्र होने का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। ऐसे समय में भी हमको मतदाताओं को जागरूक करना पड़ रहा है। ये अच्छी बात नहीं। अभी सीडीओ मैम ने बताया कि पिछले लोकसभा चुनाव में हम लोगों ने कितना प्रयास किया, उसके बावजूद जो मतदान का प्रतिशत हम सभी उम्मीद लगाए थे उसको नहीं छू पाए। सभी इतिहास पढ़ते हैं, ये बच्चे बीच बीच में बात ना करें। और हम सबको मालूम है कि कितने संघर्षों, कितने बलिदानों, कितनी लंबी लड़ाई के बाद हमको अपनी सरकार चुनने का अवसर मिला। हम आजाद हुए, हमने अपना संविधान बनाया और हमने निर्वाचन के माध्यम से सरकारें बनाने का सौभाग्य प्राप्त। बावजूद इसके हम में से 50% लोग मतदान के दिन सो जाते हैं। ये 50% वो है। 2-4% ऐसे लोग भी हैं जिनका नाम मतदाता सूची में भी नहीं होता और कोई जानता भी नहीं। उनमें से कुछ लोग उस दिन हल्ला मचाते हैं, सब मेरा नाम नहीं। तो ये बात कहीं न कहीं से चिंता का विषय है। और यही एक मतदान ऐसा है जिस दिन करबी के धनुष चौराहे पर साइकिल का पंचर जोड़ने वाले के वोट का जितना मूल्य है, उतना ही मूल्य रायसीना हिल्स पे स्थापित महामहिम आदरणीय द्रौपदी मुर्मू बहन के वोट का है। इतना बड़ा अधिकार हमारे पास है और उसको हम ये मान करके कि आज छुट्टी कर दी गई, चलो आराम से सो लेते। ये सोने के लिए नहीं था। हमारी तमाम पीढ़ियां, हमारे पूर्वज, हमारे पिता, पितामह, प्रपितामह, दादा परदादा के लिए हम कहते हैं, वो जगे, लड़े, जंगलों में रहे, भूखे प्यासे रहे, फांसी के फंदे पर झूले, गोलियां खाई, लाठियां खाई,
उसके बाद हमें यह अवसर मिला कि हम अपनी एक वोट से देश की तकदीर बना सकते हैं। लेकिन हम उस दिन सो जाते हैं, जिसका मतलब लोकतंत्र के साथ तो हम अन्याय कर ही रहे हैं, अपने पूर्वजों के साथ भी कहीं न कहीं हम नाइंसाफी कर रहे हैं, उनके बलिदानों को हम भुला रहे हैं। तो जो भी बच्चे बच्चियां 18 वर्ष की उम्र, जैसा एडीएम साहब ने बताया, 1 जनवरी 1925 को अगर आपकी उम्र 18 वर्ष हो गई है तो पहला काम करिए, अपनी मतदाता सूची में देखिए, अगर आपका नाम नहीं है तो आप अपना मतदाता सूची में नाम बढ़वाइए, जुड़वाइए, उस सूची में शामिल होइए। शामिल होंगे तभी तो चुनेंगे, जब शामिल ही नहीं होंगे तो क्या चुनेंगे। अभी एडीएम साहब बता रहे थे कि इसकी प्रक्रिया नहीं बंद है, मतदाता सूची का पुनरीक्षण हुआ है। केवल आप नए मतदाता जो है वो जब बनना चाहे बन जाए, या जिनका नाम छूट गया है वो ऐड हो सकते हैं। तो पहली जागरूकता तो यह है कि हम उस सूची में आए, पहले जब लिस्ट में आएंगे तभी तो आगे जाएंगे। उसके बाद दूसरी जिम्मेदारी है कि हम चुनाव के दिन जाएं और अपनी पसंद के उम्मीदवार को वोट दें, ताकि अपनी पसंद की सरकार बन सके। हम वोट देने नहीं जाएंगे, लेकिन व्हाट्सएप पे क्रांति करेंगे, फेसबुक पे क्रांति करेंगे, और वोट के दिन घर में अंदर बैठे बैठे टेम्परेचर देखते हैं कि बाहर का टेम्परेचर क्या है, जाने तो उसमें कौन जाएगा। अगर यही भगत सिंह ने देखा होता, यही चंद्रशेखर आजाद ने देखा होता, यही महात्मा गांधी ने देखा होता, यही लाला लाजपत राय ने देखा होता कि बाहर का टेम्परेचर कैसा है, कोल्ड वार चल रही या हीट वेव चल रही, कोल्ड वेव और हीट वेव के चक्कर में रह गए होते तो शायद देश आजाद न होता। और ये जो आपने 3 रंगों के गुब्बारे सजाए हैं, इन गुब्बारों के सजाने पर शायद ब्रिटिश हुकूमत की पुलिस आती और हम आपको सबको यहां से पकड़ के ले जाते। तो जरा सोचिए, ये जो गुब्बारे जगह जगह आपने सजा रखे हैं तिरंगे, ये इतना आसान नहीं है कि हमने गुब्बारे वाले को बुला लिया और लग गए। हमारे आपके लिए आसान है इसको। ये मेरे बच्चे जो बैठे हैं, पिता से तो मैं नहीं कहूंगा, मैं आपके पिता की पीढ़ी का हूं, मैं तो आजाद हिंदुस्तान में पैदा है, लेकिन आपके दादाजी अगर होंगे तो उनसे पूछेगा ये गुब्बारे सजाने का अवसर कैसे मिला, इतिहास की किताबों में पढ़िए अवसर कैसे मिला। और जब अवसर इतनी कीमत के बाद मिला है तो उसको खो देना भी हमारी कहीं न कहीं नालायकियत होगी, हम नालायक हैं। इनमें से किसको नालायक बनने का मन है? किसी को है? नहीं है। तो अगर लायक बनने का मन है तो सबसे पहला काम करिए, जो 18 वर्ष हो जाएं वो अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाएं, और अगले निर्वाचन में, चाहे वो पंचायत का हो, विधानसभा का हो, लोकसभा का हो, जहां आपको अवसर मिले आप जाएं और अपना मतदान करें। यहां शपथ हम सबने लिया, पूरे हिंदुस्तान का नक्शा बना हुआ था, सारे बच्चे कौन किस प्रांत में खड़ा है उन्होंने सबने बताया, लेकिन इस शपथ का, इस हिंदुस्तान के नक्शे पे खड़े होकर के इंटीग्रिटी प्रदर्शित करने का तब मतलब है जब इस शपथ को हम अपने जीवन में उतारें, वरना बेईमानी की शपथ का कोई मतलब नहीं होता। तो अगर ईमानदारी से शपथ लिया है तो हम सभी, बड़े भी किसी का नाम अगर छूटा है मतदाता सूची में तो नाम जरूर जुड़वाइए और मतदान करने जरूर जाइए। इन्हीं शब्दों के साथ जनपद के माननीय जिलाधिकारी मौजूद हैं, मैं यहाँ पे एससी के प्रिंसिपल महोदय और उसकी टीम को कि आपने बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया है, और अभी बहुत अच्छी तरीके से एडीएम साहब ने, सीडीओ साहब ने, प्रधान साहब ने बताया कि एक वोट की कितनी अहमियत है। मैं आपको थोड़ा हिस्ट्री भी बता दूं। पहले के ज़माने में कोई ऐसा आपके लिए सुविधा नहीं थी या हक था कि आप अपना शासक या राजा को चुन सकें। पहले राजा का बेटा ही राजा होता था। फिर उसके बाद बहुत सारे सोसाइटीज़ में इसका डिस्कशन होता रहा, और आई थिंक 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, उसमें पहली बार इस चीज़ पे चर्चा हुई कि हमको अपना राजा चुनना है।
तो उसमें पहली बार कुछ वोटिंग राइट्स दिया गया, जिसमें उसमें भी कुछ समाज के बहुत ताकतवर लोग वो लोग चुनते थे, तो उसको हम लोग ओलिगार्की भी कहते हैं। इसके बाद बहुत सारे सोसाइटीज इवॉल्व होते गए, वोटिंग राइट्स को मिलता गया। भारत में भी आज़ादी की लड़ाई के बाद जब हम लोग को फ्रीडम मिला तो आई थिंक 1951 में यूनिवर्सल अडल्ट फ्रैंचाइज पहली बार भारत में लागू हुआ, जिसमें सभी लोगों को 18 साल से अधिक के सभी लोगों को ये एक फंडामेंटल राइट की तरह मिला। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि और उस समय बहुत बड़ा चैलेंज भी था, क्योंकि हम लोग उसी समय देश आज़ाद भी हुआ था और बहुत गरीबी और इलिटरेसी थी। तो बहुत लोगों ने इसको सवाल किया कि यहाँ पे ये बहुत दिन नहीं चल पाएगा, बट ये सभी हम लोग के लिए गर्व की बात है कि इतने सालों बाद, आज़ादी के इतने सालों बाद, हमारी जो डेमोक्रेसी है विश्व में सभी यहाँ पे इसकी मॉडल को समझने आते हैं। जब भी चुनाव होता है तो बहुत सारे देश जहाँ पे डेमोक्रेसी फॉर्म हुआ, जैसे बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज जिनको बाद में फ्रीडम मिला, वो लोग भी यहाँ पे आके हमारे मॉडल्स को समझते हैं। इसी तरह 90s में हमारे यहाँ पे पंचायती राज सिस्टम भी पूरी तरह से इम्प्लीमेंट किया गया, जिसमें आप लोग प्रधान तक वोटिंग से चुनते हैं। तो हमारे भारत में 3 टायर सिस्टम हुआ, जिसमें आप सांसद भी चुनते हैं, अपना विधायक भी चुनते हैं और अपना प्रधान भी चुनते हैं। तो एक सुविधा बहुत ही डिटेल में स्टडी करके आप लोगों के लिए लागू किया गया है, ताकि हर चीज़ में जनता डिसाइड करे कि उन लोगों के लिए कौन अच्छा नेता है। तो जैसे अभी सभी वक्ताओं ने कहा कि ये राइट है, और बहुत बार आप लोग अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझते हैं, और जिस दिन वोटिंग रहता है उसको छुट्टी का दिन मानते हुए हम लोग वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। अभी भी हम लोग देखते हैं कि हमारा जो वोटिंग परसेंटेज है लगभग 60% तक आता है। तो इनफैक्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी इस बार बहुत ही एम्बिशियस टारगेट रखा है कि हम लोग 70% तक अचीव करें। तो इसके लिए उन लोगों ने सबसे ज़्यादा ये यंग वोटर्स को उन्होंने टारगेट किया, जो नए वोटिंग का राइट मिला है आप लोगों से, यूथ से जुड़ने के लिए। तो इसी के तहत हम लोगों ने भी आज चित्रकूट में सबसे ज़्यादा यूथ को मोटिवेट करने के लिए आज एक कार्यक्रम आयोजित किया है। और जैसे ईडीएम साहब ने कहा, अगर किसी के पास वोटिंग कार्ड नहीं है तो आप लोग बना सकते हैं, और उसके साथ ही और जिनके पास बना हुआ है वो इस जो फंडामेंटल राइट है आपका, उसको जिम्मेदारी से ले और आप लोग अपना एक अच्छा नेता चुनिए, क्योंकि जो आप नेता चुनेंगे वही आपका आने वाले भविष्य को डिसाइड करता है। जैसे आपके मूलभूत सुविधा है, सड़क, पानी, बिजली, या आपके एम्प्लॉयमेंट हो, अगर आपको बिजनेस करना है तो उसके लिए जो पॉलिसी बनाएगा सब कुछ नेता ही करता है। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप एक अच्छे नेताओं को चुनें, और क्योंकि आप लोग यूथ है, आप लोग का जो आकांक्षा है उसको पूरे करने के लिए पूरा सिस्टम जो बना है इम्प्लीमेंट करने के लिए एक अच्छा नेता जरूरी है। तो मैं बार बार हम लोग आपसे अपील कर रहे हैं, जैसे अभी कप्तान साहब ने कहा कि 27 में तो चुनाव, बट आई थिंक उससे पहले पंचायती राज जो आप लोग प्रधान, ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष इनको चुनते हैं, वो चुनाव होने वाला है चित्रकूट में। तो उसमें भी आप लोगों से अनुरोध है कि आने वाले दिनों में आप लोग उसमें अच्छी तरह से पार्टिसिपेट करें, और जो आपको इतना मुश्किल से ये राइट मिला है उसमें आप लोग अपने हक को समझें। मैं फिर से सभी लोगों को बहुत धन्यवाद देता हूं। यशस्वी प्रधानाचार्य इस विद्यालय को फर्स्ट से अर्थ तक ले जाने वाले आदरणीय प्रधानाचार्य जी से मैं आग्रह करता हूँ कि अपने बीच जो अतिथि लोग हैं उनका आभार प्रदर्शन। हमारी जिले के विकास को हमेशा अग्रसर करने वाली हमारी सुनियो मैडम, हम सब लोगों ने सुना कि एडीएम साहब, प्रधान साहब, सचिव साहब और डीएम देशों में राजा का बेटा ही राजा बनता है।
हमने एक वोट से बदलने का कार्य किया, वो अवसर आया हुआ है। अभी मैं आपको बता दूं कि जिले का मुखिया जिलाधिकारी होते हैं। 97 से मैंने सबके साथ काम किया और उनके साथ काम करने का अवसर मिला। जिलाधिकारी महोदय आए तो इनका जो दिखता नहीं था उसको हटवा दिया, कांच का दरवाजा लगवा दिया कि सबको दिखाई दे। और पहले इनका जो अर्दली बैठता था, जो शिकायत करता था, जो पीड़ित व्यक्ति है, वो जाके वहां बैठता है, दो एडीएम साहब उधर, एसडीएम साहब उसको पढ़ते हैं। अब पढ़ करके और उसके क्या निर्णय होना है वो डीएम साहब को बताते हैं। जो आज कार्यक्रम आयोजित किए, क्या कार्यक्रम, क्या उद्देश्य? जी, आज 15वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस का आयोजन यहाँ पे जनपद चित्रकूट में आयोजित हुआ है, जिसमें सभी अधिकारीगण और यहाँ पे हमने यूथ वोटर्स को टारगेट किया है और उनको हम लोगों ने मोटिवेट किया है, अपील किया है कि उनका वोटर आईडी कार्ड बनवा लें और आने वाले जितने भी इलेक्शंस होंगे उसमें पार्टिसिपेट करें। किस तरीके से यहाँ पे जागरूकता कार्यक्रम आयोजन किए गए? इसमें हमने नुक्कड़ नाटक भी कराया है, बच्चों से कार्यक्रम कराया है और हमारे जो 80 उम्र से अधिक वाले वोटर्स को उनको सम्मानित किया गया, दिव्यांग वोटर्स को सम्मानित किया है, हमारे BLOs को सम्मानित किया है। इस तरीके से हम सभी लोगों का एक बिहेवियरल चेंज पे फोकस किया है। सर, इतनी जागरूकता करने के बाद भी जब वोटिंग का टाइम आता है तो बहुत सारे लोगों के नाम नहीं होते वोटर लिस्ट में। जी, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। इसके लिए हम लोग हमेशा राजनीतिक दलों से भी बातचीत करते रहते हैं, वोटर लिस्ट को शेयर करते रहते हैं जितने हम लोग अपडेट करते हैं, ताकि उन लोग भी अपने बूथ लेवल एजेंट से उसको जितना हो सकता है फ़िल्टर करके एक प्यूरिफाइड वोटर लिस्ट हमारे पास रहे।